लिए हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो समझते हैं सप्लाई एंड डिमांड का। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊं तो यहां पर मैंने इसको मार्क किया है कि ये मेरा सप्लाई जोन है और ये मेरा डिमांड जोन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी तो बिल्कुल ऐसा ही था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो किसी को पता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मुझे नहीं लगता कि आपको अभी से पता होगा। पहले मैं बता देता हूं कि सपोर्ट, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, फिर मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। तो सप्लाई सबसे पहले वो एरिया होता है जहां पर बहुत सारे सेलर्स मार्केट में बेच रहे होते हैं। जब अगर लोग बेचेंगे तो उसको हम सप्लाई मानेंगे। और डिमांड वो एरिया होता है जहां पर बहुत सारे लोग बाय कर रहे होते हैं। यानी अगर प्राइस डिमांड एरिया के पास आएगी तो वहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे, अगर प्राइस सप्लाई एरिया के पास आएगी तो वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो डिमांड क्या है? डिमांड जहां पर बहुत सारे लोग खरीदने के लिए तैयार है, सप्लाई जहां पर बहुत सारे लोग बेचने के लिए तैयार है। तो अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि बहुत सारे लोग इन दोनों को बिल्कुल सेम समझते हैं। देखो चार्ट में अगर मैं आपसे बोलूं कि सप्लाई डिमांड और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है इस चार्ट में, तो आपको कुछ खास समझ नहीं आएगा। लेकिन अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। देखिए सप्लाई तो मैंने आपको बताया कि वो एरिया है जहां से जाने के बाद प्राइस गिरी है, यानी एक तरह से आप इसको रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं। लेकिन हम इसको सप्लाई तब मानेंगे जब हमें दिखाई दे रहा है कि उस लेवल पे आने के बाद प्राइस बहुत तेजी से गिरी है। अगर हमें इंपल्सिव डाउन साइड का मूव देखने को मिला है तो इसका मतलब इंपल्सिव मूव तभी आता है जब वहां पर बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल हो, बहुत सारे लोग जब बेचने के लिए अवेलेबल होंगे तो हमें वहां पर एक इंपल्सिव मूव देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर कहा जाए तो ये एक सपोर्ट हम इसको कह सकते हैं, लेकिन इसको हम डिमांड जोन तभी कहेंगे। सपोर्ट तो हम अभी भी इसको कह सकते हैं, लेकिन इसको हम डिमांड जोन तभी कहेंगे जब हमें दिखाई दे रहा है कि वहां पर आने के बाद प्राइस में हमें एक इंपल्सिव मूव देखने को मिला था, यानी बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स हमें देखने को मिली थी। और इस जगह पर जरूरी नहीं है कि आपको डबल टैप की जरूरत पड़े। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि सपोर्ट कोई चीज कब बनेगी, तब वो बनेगी जब हमें पता है कि प्राइस दो बार उस लेवल पे आने के बाद बढ़ी है, तभी हम उसको सपोर्ट कह सकते हैं। जब दो बार प्राइस उस लेवल पे जाने के बाद गिरी है तभी हम उसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं। लेकिन सप्लाई, अगर मान लीजिए प्राइस एक बार एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद बहुत तेजी से गिरी है तो भी हम उसको सप्लाई जोन कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिला था। और ऐसे ही अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहां से प्राइस बहुत तेजी से बढ़ी थी तो इसका मतलब हम उसे डिमांड जोन कह सकते हैं, भले ही दोबारा जरूरी नहीं है कि प्राइस उस रेंज पर अभी फिलहाल आई हो। तो अगर मैं अभी आपको कहूं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिमांड जोन है। इसके अलावा जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको हम जनरली एक एरिया के रूप में मार्क करते हैं। मतलब देखिए बिल्कुल एक्जैक्टली एक प्राइस नहीं होगी जहां पर सारे लोग खरीदने के लिए तैयार होंगे। एक आसपास का एरिया है जहां पर बहुत सारे लोग बाय करना चाहते हैं, आसपास का एरिया है जहां पर बहुत सारे लोग बेचना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक लाइन के रूप में मार्क करते हैं, हमने उसको भी एक एरिया के रूप में ही मार्क किया है। तो अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में या सप्लाई एंड डिमांड में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कौन ज्यादा बेटर सिग्नल हमें देता है, तो वो है सप्लाई और डिमांड जोन। क्योंकि यहां से हमें एक इंपल्सिव मूव देखने को मिला है, और इंपल्सिव मूव हमें तब देखने को मिलता है जब कोई बड़ा स्मार्ट मनी, यानी कोई बहुत बड़ा पैसा वहां पे लगाया होगा, यानी बहुत सारे लोग या तो खरीद रहे होंगे, बहुत ज्यादा पैसे के साथ खरीदारी हो रही होगी तो हमारा डिमांड जोन बनेगा। बहुत ज्यादा पैसे लगा के बेचा जा रहा होगा तो हमारा सप्लाई जोन बनेगा। तो अब आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्लियर हो गया।